फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3 इसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने पढ़ा था रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जिसको हमने जो है एनालिटिकल मेथड से हमने सोल्व किया था। इसमें जो है आपका रेजुलेशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड, तो ये दोनों विधि हमने लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ी थी। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में लामीज थ्योरम। कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे हम उसके ऊपर। फिर जो है आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, पोलिंगल लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। ये दोनों जो हैं हम लोग इसमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे आर विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। हम इसमें जो है ग्राफिकल मेथड से इसको जो है हम आज करेंगे। ग्राफिकल मेथड से हम करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम इस पे आज करेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लामीज थ्योरम से। लामीज थ्योरम क्या है? इफ 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है? अगर 3 फोर्स हमारे हैं, कोप्लेनर हैं, कॉन्करेंट हैं, तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस कौन से होते हैं? जो एक ही प्लेन में हो और कॉन्करेंट यानी कि एक ही बिंदु पर मिलते हो। अगर वो तीनों फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में है, क्या है वो? इक्विलिब्रियम में है। कंडीशन कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 और समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज 0। तो अगर इस प्रकार की हमारी कंडीशन है तो लामीज क्या कहता है? ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। जैसे ये 3 फोर्स हैं F1, F2, F3। ये कोई बिंदु हमारा है O, इस O बिंदु पर ये मिलते हैं। तो F1 बराबर हमारे किसके होगा? F1 हमारा प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा के। F2 हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन बीटा के। F3 हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन गामा के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। तो ये होता है हमारा लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम पर कुछ न्यूमेरिकल करने से पहले हम थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात करें फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं। अगर ये कोई बॉडी है, ये रखी है रेस्ट पे, तो हमें ये देखना है कि इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो जो फोर्स इस पर काम करेंगे उन फोर्स को जानने का मतलब ही है फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो वेट है W यानी कि mg, ये काम करेगा नीचे की ओर और इस पर एक रिएक्शन फोर्स जो सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेगी R, ये लेगी ऊपर की ओर। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया? W नीचे की ओर लेगा, R ऊपर की ओर लेगा। अगर हम अब इसकी बात करें, सेम ये सर्कल अगर हमारा रखा हुआ है, क्षैतिज एक्सिस पर रखा हुआ है, तो इस पर 2 वेट काम करेंगे। कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? दो फोर्स काम करेंगे, एक W नीचे की ओर और रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। अब ये कोई सर्कल है, ये कोई दीवार हो गई आपकी, इस पर मैंने इसको जो है एक रस्सी से टांग दिया। यहाँ पर ये एंगल बन गया थीटा। तो ये जो एंगल थीटा बन गया, अब अगर हम आपसे ये कहें इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे आप, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको 2 ये जो एक्सिस हमारे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपको बनाने हैं पहले। फिर देखते हैं कि इस पर कौन कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है। अब ये जब यहाँ पर टिका हुआ है इस दीवार पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा R। तो रिएक्शन फोर्स लगा है इस पर R ऊपर की ओर, इधर राइट साइड में। अब ये क्योंकि यहाँ पर जो है बंधा हुआ है, तो इस पर एक टेंशन काम करेगी T ऊपर की ओर, ठीक है। और ये जो एंगल होगा वो यहाँ से इसका हो जाएगा थीटा। कैसे हो जाएगा एंगल? क्या हो जाएगा इसका? थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल। इसको हम अगर आगे बढ़ाएं और इसको अगर हम ऐसे बढ़ाएं, ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल थीटा हो जाएगा।
और समझते हैं इसको। अब ये कोई वी ब्लॉक है, हमारा वी शेप का ब्लॉक है, और इस पर जो है एक हमारा जो है ये रखा हुआ है स्पेयर। तो अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा? अब चूंकि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है हमारी, तो यहाँ पर एक रिएक्शन ऊपर की ओर लेगी आर ए, क्लियर है बात, और एक लेगी यहाँ पर आर बी ऊपर की ओर लेगी। अब आपको फिर यही करना है, आप पहले एक्स एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस बनाइए। अब चूंकि अब ये जो है, इसमें हमने एक चीज़ हमने भूल गए, हम इस पर वेट भी काम करेगा नीचे की ओर, डब्लू नीचे की ओर काम करेगा, हमेशा वेट नीचे की ओर ही काम करता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले तो वेट एम जी नीचे की ओर काम करेगा, रिएक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की ओर लेगी आर ए, आर भी हमारी जो है इस साइड को लेगी, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारा जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग जो है वो आगे भी अटैम्प्ट करते रहेंगे। ये लामीज थ्योरम के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, इसको अटैम्प्ट करते हैं। ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स एज शो इन फिगर, कैलकुलेट द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। मतलब क्या हो गया कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, और इस पर जो है 2 रस्सी से ये जो है यहाँ पर टंगी हुई है। ये हो गया पॉइंट आपका ए, ये हो गया पॉइंट आपका बी, ये हो गया आपका पॉइंट सी। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों रस्सियों में टेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले ये तो बात क्लियर हो गई कि 3 फोर्स है, इसमें 3 फोर्स है तो लामीज थ्योरम लेगी। लेकिन लामीज थ्योरम लगाने के लिए पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आप इस पर थ्योरम लगा सकते हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाओगे वो देखिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो बी पॉइंट है, हमने आपसे यही कहा था कि एक्स एक्सिस मानो इसको, वाई एक्सिस मानो। अब ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बी पॉइंट पर हमारा जो है वेट काम करेगा नीचे की ओर, वेरी सिंपल, डब्लू 200 न्यूटन। अब इस पर जो है एक टेंशन हमारी लग रही है, कहाँ? ये लग रही है। एक टेंशन हमारी कहाँ पे लग रही है? एक टेंशन हमारी लग रही है इस साइड, ये यहाँ से एक टेंशन ये लग रही है, एक टेंशन ये लग रही है। अब इसको मानिए ये हो गया आपका टेंशन T1 और ये हो गई आपकी टेंशन T2। अब बात आती है एंगल की। अब एंगल कैसे निकालोगे? एंगल के लिए अगर हम यहाँ पे देखें इसको, आप इसको आगे बढ़ाएं। जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से इसको 60 लिख सकते हैं, तो इसी तरह से इसको हम यहाँ पर 60 लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इस वाले एंगल की। अब अगर मैं इसको यहाँ से जो है इधर बढ़ाऊँ तो ये हो गया 90, तो ये क्या है 45, तो ये कितना बचेगा 45 बचेगा ना, क्योंकि ट्रायंगल जो तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कितना मिल गया हमें 45। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, तभी आप लोग इसको कर पाओगे। तो अब देखिए, अब ये तो बिंदु हो गया हमारा यहाँ पर O, या कोई बिंदु माने से आप। तो यहाँ पर जो है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 W है। 3 फोर्स मिल गए हमें यहाँ पर। जो 3 फोर्स मिल गए, एंगल हमें जो है एंगल अभी देखना पड़ेगा। अब देखिए ये एंगल कितना है 60, तो ये कितना है 90 है। ये कितना है, ये भी आपका 90 है। अब ये वाला एंगल कितना है, ये 90 में से 45 यहाँ पर गया और 90 में से ये जो है 60 यहाँ पर गया, तो ये बच गया आपका कितना 75। तो ये 75 बच गया। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो T1 अपॉन साइन 90 प्लस 45, वही साइन 135 आ गया, इजकल टू T2 अपॉन T2 ये वाला हो गया अपॉन साइन 90 प्लस 60। तो यहाँ पे आपका आ गया साइन 150 इक्वल्स टू 200, ये दिस अपॉन साइन 75।
तो जब आपने इसको यहाँ पर रखा, अब आप किन्हीं भी दो फोर्स को बराबर रख के यहाँ पर T1 का मान निकाल सकते हो। पहले मैंने इसको बराबर किया इसके, T1 अपॉन साइन 135 इक्वल्स टू 200 अपॉन दिस, तो यहाँ T1 आ गया आपका 146.41 न्यूटन। सोल्व कीजिएगा इसको आप। फिर ऐसे ही T2 का मान निकाल लेंगे यहाँ से हम। जब T2 को फिर हम इसके बराबर रखेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रखना है, दूसरी बार इसको इसके बराबर रखना है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, T2 103.53 न्यूटन। तो ये जो है आपका T1 T2 यहाँ से मिल जाएगा। एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह का आता है एग्जाम। तो फिगर शोज ए स्पेयर रेस्टिंग इन ए स्मूथ वी शेप्ड ग्रूव एंड सब्जेक्टेड टू ए स्प्रिंग फोर्स। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू ए लेंथ ऑफ 100 mm from its free length of 150 mm. If the stiffness of the spring is 2 Newton per mm, determine the contact reaction at A and B. देखिए ये क्या कहता है, ये कोई आपका स्पेयर है, ये आपका जो है इस वी शेप्ड ग्रूव में रखा हुआ है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो ए और बी पॉइंट पे हमें रिएक्शन निकालनी है। तब कब निकालनी है, तब जब इसका वेट क्या है 40 न्यूटन है और एक स्प्रिंग से भी इसको जो है यहाँ पर बांधा हुआ है और ये स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो गया है। इसकी जो लेंथ थी वो 150 mm थी और ये 100 mm तक फिर कंप्रेस हुआ है। यहाँ पर जो के का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 2 न्यूटन पर mm। तो अब आप जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले आपको जो है इस स्प्रिंग का फोर्स भी निकालना पड़ेगा। जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो भी नीचे की ओर ही लग रहा होगा। जब आप खींचोगे इसको तो ये नीचे की ओर क्योंकि लटक रहा है। तो अब इस फोर्स को निकालने के लिए आपको पता है कि जो स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है F इंटू के एक्स। के क्या है, वो स्टिफनेस है किसकी, स्प्रिंग की। एक्स क्या है, वो डिस्टेंस है, कितना उसको जो है वो कंप्रेस किया आपने। तो ये F इजकल टू 2 इंटू पहले कितना था 150, 100 तक किया इसको आपने, तो कितना बच गया 50, तो 2 इंटू 50 आ गया 100 न्यूटन। तो ये स्प्रिंग का फोर्स आ गया आपका 100 न्यूटन। अब इसका जो डायग्राम है, पहले वो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए आप इसको ड्रॉ करें, तभी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं वेट की। अब ये जो वेट है स्प्रिंग का वो कितना है 40 न्यूटन प्लस एक वेट जो है वो सर्कल का वेट 40 न्यूटन है और जो स्प्रिंग आपका है इस स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना है वो 100 न्यूटन है। तो ये भी नीचे की ओर ही लगेगा 100 न्यूटन। टोटल हो गया ये 140। अब आप रिएक्शंस भी कुछ लग रही हैं इसके ऊपर। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर जो है ये एक इधर लगी है और एक लगी है इधर। इसको माने तो ये आर ए है, इसको माने तो ये आर बी है। तो हमें निकालना क्या है, आर ए और आर बी निकालना है। तो इससे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए ये रिएक्शन आपकी जो आएगी आर ए, तो वो कैसे लगेगी, वो ऐसे लगेगी ना आर ए। तो यहाँ पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर चलेगा ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर चलेगा ना ऐसे यहाँ पे। तो ये तो परपेंडिकुलर पड़ा ना यहाँ पे, तो ये कितना है आपका 30 डिग्री, ये 90, तो ये कितना बचेगा 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही जब इसका परपेंडिकुलर पड़ेगा इस साइड से, यहाँ पर इसको पीछे हटाइए, तो ये कितना है, ये तो 90 है ना यहाँ से। जब ये 90 है इससे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 30 बचेगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 30 बचेगा। तो अब क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है। ये 60, ये आपका 30, तो ये 90 होते हैं आपको पता है। तो अब आर ए अपॉन ये वाला एंगल, ये कितना है 90 है प्लस 30 कितना हो गया 120। ये देखिए 120 इक्वल्स टू आर बी, ये वाला आर बी अपॉन ये वाला एंगल, ये कितना है 90 प्लस 60 यानी कि साइन 150 इक्वल्स टू 100 प्लस 40 140 अपॉन ये कितना हो गया भैया, ये कितना है, ये 90 है। कैसे है 90, ये वाला कितना बचेगा 60, ये वाला कितना बचेगा 30, टोटल कितना हो गया 90। तो ये हो गया 90। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे,
पहले इन दोनों को बराबर रखिए, तो वहाँ से आपका आर भी निकलेगा, इन दोनों को बराबर रखिए, वहाँ से आपका आर निकलेगा। इसको आप सोल्व करके देखिएगा वीडियो को पॉज करने के बाद, तो आर ए मिलेगा आपको 121.24 न्यूटन, आर यू मिलेगा आपको 70 न्यूटन। तो ये आपके जो है न्यूमेरिकल जो है इनको आप। बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की, परिणामी बल। ग्राफिकल मेथड से हम जो है कैसे हम परिणामी बल निकाल सकते हैं। तो अगर किसी बिंदु पर F1 और F2 फोर्स लगे हैं तो कैसे हम इसका रिजल्टेंट R फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से इसको हम लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग समझिए। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एक फोर्स ड्रॉ करना है F1 है। हमें ध्यान ये रखना है कि जो आपके फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको आपको चेंज नहीं करना है, दिशा को चेंज नहीं करना है। तो ये तो आपको हो गया F1। F2 की डायरेक्शन क्या है आपकी, ये वाली है। तो यहाँ से इस थीटा एंगल पे, इसको अगर थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूँ यहाँ से, तो थीटा एंगल पे आपको इसकी नोक से यहाँ से एरो की इसको ऐसे ही आगे बढ़ाना है, ऐसे। तो ये वाला एंगल थीटा, ये हो गया आपका F2। अब यहाँ से ये जो इसकी आपकी टेल है और इसका ये हेड है, इसको आप मिलाओगे ऐसे, ये तो हमने इसको यहाँ पे मिला दिया। तो इसको जो हमने यहाँ पे मिलाया है ये, तो यहाँ पर ये मिल गया आपको रिजल्टेंट R। ये जो R आपको मिला है इसका R, ये एंगल होगा अल्फ़ा। रिजल्टेंट जो एंगल आता है वो होता है अल्फ़ा। तो यहाँ से आप अल्फ़ा मेजर कर सकते हो कितना है, और ये आपका रिजल्टेंट। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दो फोर्स हैं F1 और F2। F1 का जो मान है वो है 50 न्यूटन, F2 का मान है 40 न्यूटन। तो हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे निकालते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको स्केल मानना पड़ेगा। तो स्केल मानिए आप सेंटीमीटर में कोई भी स्केल ले सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स को हमने 1 सेंटीमीटर माना है। तो हमारा मेथड वही रहेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ये पॉइंट लिया हमने O। यहाँ पर जो है हमने F1 फोर्स जो है, क्योंकि हमने जो है 10 सेंटीमीटर का स्केल लिया है, तो F1 हमारा फोर्स कितना है, 50 न्यूटन है। तो 50 न्यूटन इक्वल टू हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। F2 हमारा कितना है, 40 है, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हमने जो है यहाँ से O से ये एक लाइन खींची 4-5 सेंटीमीटर की, OA इसको हम कह देंगे। फिर यहाँ पर एंगल कितना है, 50 डिग्री। अब यहाँ पर D रखेंगे हम, 50 डिग्री का हम कोण बनाएंगे, और यहाँ से हम जो है एक लाइन खींचेंगे 4 सेंटीमीटर की ऊपर की ओर, ये इसको मान लेंगे हम, ये है हमारा B। तो अब OA और OB हमने खींच लिया। अब हम स्केल से जो है इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो ये हमारा परिणामी आ गया R, और ये जो एंगल मिलेगा ये मिलेगा अल्फा। इसको भी D से मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो R जो आएगा वो हमारा, सपोज करो कि हमने इसकी जो लेंथ मापी वो आई हमारी 8.1 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में आई। तो उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन माना था, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आ गया 81 न्यूटन। और डायरेक्शन हमने कैसे निकाली है, हम D यहाँ पे रखेंगे, D से हमने जो है डायरेक्शन मापी, हमारी आ गई 22 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये क्वेश्चन जो है कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। नेक्स्ट हमारा है पॉलीगन ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी कि बल बहुभुज का नियम। अब अगर आपके जो है F1, F2, F3, F4, F5 ये आपके 5 फोर्स अगर एक साथ आ जाएं, तब आप ग्राफिकल मेथड से कैसे इसका रिजल्टेंट निकालोगे उसका तरीका समझना है। तो वही सिंपल आपका मेथड जैसे आपने ट्रायंगल लॉ में आपने पढ़ा था, तो सिंपल ऐसे ही हमने इसको भी करना है। तो इसमें आप कैसे करोगे, जैसे F1 है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये क्षैतिज एक्सिस पे ऐसे है सीधा। तो आपने F1 लिया, फिर यहाँ से आपका जो है F2 है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ से आपने इसको फिर आप रखोगे D ऐसे ही, तो F2। फिर F3 कैसे, ऐसे, फिर यहाँ पे आप D रखोगे F3। फिर F4 कैसे आपका ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे देखोगे आप F4, ठीक है। फिर आपका F5 नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ D से रखे आपका F5। तो आप एक चीज़ देखिए, हमने दूसरे फोर्स को कहाँ से स्टार्ट किया, एरो से स्टार्ट किया। तो इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, डायरेक्शन वही है, बस एक दूसरे को जोड़ते जाना है। इसके सर से इसकी पूंछ जोड़ दी, इसके सर से इसकी पूंछ जोड़ दी, इसके सर से इसकी पूंछ जोड़ दी। हेड और टेल को मिलाते जाओगे तो यहाँ पर जो ये आपका ये पॉइंट आएगा E,
इसको जब आप मिलाओगे ओ से तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो इसको भी आप पहले की तरह स्केल मानकर इस पर भी क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। रिजल्टेंट अगर हमारे जो हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस हमारे लगे हैं बहुत सारे, तो कैसे हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। इसके लिए आपको हमारा लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें हमने फोर्स को कैसे कैसे रिजोल्व करते हैं वो हमने आपको बताया था। क्योंकि पहले आपको फोर्स रिजोल्व करने आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, पहले वो लेक्चर देखिए पिछले वाला, इससे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके डाउट नहीं रहेंगे, तो इसको हम कोशिश करते हैं करने की। कैसे होगा ये देखिए, ये जो है आपका 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन फोर्सेस जो हैं कुछ लगे हुए हैं। तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है, यानी कि इनका परिणामी आपको निकालना है। अगर इस प्रकार के फोर्स लगे होते हैं तो आपको पता है रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। ये होता है और इसके ऊपर अपना एक अंडर रूट भी होता है। तो रिजल्टेंट आपको निकालना है, पहले आप सिग्मा एफ एक्स निकालिए, सिग्मा एफ वाई निकालिए, और अगर आपको जो है इसका अल्फ़ा निकालना है, यानी कि इसका एंगल निकालना है कि रिजल्टेंट का, तो tan अल्फ़ा जो होता है वो होता है सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो ये आपको निकालना है इसमें। तो इसको निकालने से पहले आप सिग्मा एफ एक्स निकालिए, फिर सिग्मा एफ वाई निकालिए। तो हम इसको ट्राई करते हैं। तो अगर हम बात करें सिग्मा एफ एक्स, यानी कि जो आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे, वो कौन कौन से होंगे, यानी कि क्षैतिज घटक कौन से होंगे इस फोर्स के। तो अगर हम यहाँ से देखें, लिखते हैं इसको, तो ये आएगा आपका 10, इस साइड क्या होता है कोस, इस साइड क्या होता है साइन, तो 10 कोस 25। क्लियर है। अब अगर हम देखें, ये हमारा क्या है पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस निगेटिव है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये हमारा वाई एक्सिस निगेटिव है। तो अब इसको आप लोग कैसे करेंगे, ये तो हमारा परपेंडिकुलर लगा है, इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं हमें। तो अब ये देखिए, ये 25 ये किधर लगा, इसका कॉम्पोनेंट कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, इधर जाएगा ना। तो ये कितना है हमारा 40, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 40 ये वाला, तो -25 इंटू कोस 90 माइनस 40 लिख सकते हो इसको, यही आएगा। उसके बाद ये वाला एंगल ये भी इधर जाएगा भैया, तो ये आएगा आपका 30 कोस 65, ये वाला इधर जाएगा आपका पॉजिटिव में, तो ये आपका 55 है, 90 माइनस 55 आएगा ऐसे ही। तो इसको लिखोगे प्लस में 40, यहाँ पे आएगा आपका 90 माइनस 55, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से। इसमें ध्यान ये देना है कि जो भी एंगल आप लोगे वो एंगल आप यहाँ से लोगे, इस लाइन से आप एंगल लोगे। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल से आपको एंगल लेना है, यहाँ से लो, फिर यहाँ से लो। तो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ये कैलकुलेटर से होगा। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, बिना कैलकुलेटर के आप लोग नहीं कर पाओगे। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा आपका ये 13.08 न्यूटन। तो सिग्मा एफ एक्स आपका आ गया 13.08 न्यूटन। अब आपको निकालना है सिग्मा एफ वाई। अब सिग्मा एफ वाई आप कैसे निकालोगे, सेम ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं। तो 10 साइन 25, क्लियर है भैया, ऊपर जाएगा, ऊपर 90 है पहले से लगा हुआ है ये, तो प्लस के 20 साइन 90। अब इसको देखो, ये प्लस में जाएगा, 25 साइन कितना है बताओ, जो पहले लिया था हमने वही आएगा ना अब की बार भी। तो ये साइन आएगा 90 माइनस किसका 40 यहाँ पर,
और अब उसके बाद ये भी हो गए, ये तीनों फोर्स हो गए हमारे, 1 2 3 तीनों फोर्स हो गए। अब इसकी बात करते हैं, ये नीचे आ रहे हैं, निगेटिव में आएंगे। तो पहला आएगा -30 sin 65। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये आएगा आपका -40 इंटू साइन, और ये आएगा 90 - 55। तो ये आपका ये यहाँ से आया है। अब आप देखिए, जब आप इसको आप लोग सोल्व करोगे, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा खुद से, तो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका आएगा भैया, सोल्व करने के बाद ये आएगा -6.75 न्यूटन। तो आपका जो है Fx निकल गया, Fy निकल गया। अब ये Fx और Fy जब आपने निकाल लिया तो आगे का काम मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। आगे जो है आप लोग क्या करोगे, आगे आप लोग इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आपका आएगा 14.71 न्यूटन, और जो आपका अल्फ़ा निकल के आएगा वो आएगा -27.29 डिग्री। तो ये आपको सोल्व करना है खुद से। यहाँ पर Fx आ गया, आपका जो Fy आ गया, आपको ये फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से आपको जो है ये आपका आंसर जो है मिल जाएगा। तो अब ये जो -27.29 आया है ये कैसे है, अब इसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये देखिए कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको आपने पॉजिटिव लिया, इसको पॉजिटिव लिया, यहाँ पर x को आपने निगेटिव लिया और y को यहाँ पर जो है निगेटिव लिया। अब आप ये देखिए कि आपका जो कंपोनेंट आया है x एक्सिस में, कौन सा कंपोनेंट आया है आपका, x एक्सिस में आपका कंपोनेंट कितना आया है, देखिए यहाँ पर y आया है आपका 13.08 न्यूटन। तो ये आया है आपका यहाँ पर 13.08 न्यूटन। ये आपका इस साइड आया है फोर्स, इस साइड फोर्स आया है आपका, यानी कि सिग्मा Fx आपका ये वाला आया है। सिग्मा Fy की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिग्मा Fy कितना आया था भैया, सिग्मा Fy क्योंकि माइनस में आया था ना, तो वो आया था हमारा -6.75, -6.75 नीचे की ओर आएगा ना, इसलिए। तो जो रिजल्टेंट आपका आया है उसका जो एंगल रहेगा वो इस साइड इसलिए आया है। रिजल्टेंट भी आपका R वो यहाँ पे रहेगा इस साइड को, जिसका मान आपने निकाला है ये आया है आपका 14.71 न्यूटन ये। और जो आपका एंगल रहेगा वो कितना रहेगा यहाँ पर, वो निकल के आया था आपका 27.29 डिग्री। तो ये आपका आया था अल्फ़ा 27.29 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ से रहेगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।